हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12। तो चलिए देखते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी है जब वो अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ कांटेक्ट में रहता है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको दिखाया है, देखिए ये है हमारा एक बीकर, इसमें एक इलेक्ट्रोड है जो कि अपने ही सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन के साथ कांटेक्ट में है। फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं कि ये कॉपर रॉड है जो कि कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है, यानी कि मेटल इलेक्ट्रोड इज इन कांटेक्ट with its electrolytic solution। तो हम लोग देखा कि ये जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी है जब वो अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ कांटेक्ट में रहता है। सेकंड है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, जो है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली फ्रॉम हाफ सेल। गैल्वेनिक सेल में हम लोगों जैसा कि देखे थे कि 2 हाफ सेल होते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। तो एक हाफ सेल के थ्रू हम लोग जो है एक्सपेरिमेंटली ओनली सिंगल हाफ सेल के मदद से हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हाफ सेल जो होता है वो एक इनकम्प्लीट सेल सिस्टम होता है एंड कैन नॉट वर्क ऑफ इट्स ओन। वो अपना अकेला खुद का वर्क नहीं कर सकता है। एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई नॉट से डिनोट किया जाता है, ई टू द पावर डिग्री, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड is a relative tendency and it is not absolute tendency। ये जो हमारा सिस्टम है हाफ सेल, जिसके अंदर हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कर रहे हैं, तो ये हम लोग देखते हैं कि ये जो भी वैल्यू आता है ये रिलेटिव टेंडेंसी है, ये एब्सोल्यूट टेंडेंसी नहीं है। यह एब्सोल्यूट टेंडेंसी इसलिए नहीं है क्योंकि हाफ सेल जो होता है वो वर्क नहीं करता है। मैं यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हूँ कि हाफ सेल इज ए इनकम्प्लीट सेल सिस्टम एंड कैन नॉट वर्क ऑफ इट्स ओन। ठीक उसी तरह जो हाफ सेल होते हैं उसके जो कैपेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सेल होगा अनदर हाफ सेल, उसमें कैसा मेटल यूज किया गया है और क्या सॉल्यूशन यूज किया गया है। उसी के आधार पर यह तय होता है कि जिस सेल का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन कर रहे हैं उस सेल का जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, ये उस कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो है ये किसी भी इलेक्ट्रोड का रिलेटिव टेंडेंसी है, और हम लोग जब भी मेजरमेंट करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू वो किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की मदद से ही कर सकते हैं। सिंगल हाफ सेल का डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है और इसलिए हम लोग उसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी मेजर नहीं कर सकते हैं। वी मेजर ओनली रिलेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड by the use of reference electrode and we cannot measure absolute value। ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हम लोग रिलेटिव वैल्यू मेजर करते हैं, वो भी किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की मदद से। किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग एक
रेफरेंस इलेक्ट्रोड की मदद से ही डिटरमाइन कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को कुछ रेफरेंस इलेक्ट्रोड का ज़रूरत पड़ता है, और क्लास 12 में हम लोग को सिर्फ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ना है। यह एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इसके अलावा और भी कई सारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं, जैसे आपके मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड्स हो गए, कैलोमेल इलेक्ट्रोड हो गया, या और भी कई सारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड हैं, लेकिन क्लास 12 के स्टैंडर्ड के हिसाब से वो सब नहीं पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ये सर्किट डायग्राम है, जिसमें ये आप लोग देख रहे हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है, या फिर रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। ये जो सर्किट डायग्राम है, इसको मैं समझा देता हूँ। उससे पहले जो है यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वो देखते हैं। देखिए यहाँ हमने लिखा है प्लैटिनम वायर इज कोटेड विथ फाइनली डिवाइडेड, मतलब एकदम हाईली डिवाइडेड, बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम पाउडर्ड फॉर्म में है। फाइनली डिवाइडेड का मतलब है एकदम पाउडर्ड फॉर्म। प्लैटिनम वायर इज कोटेड विथ फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम विच इज कॉल्ड प्लैटिनम ब्लैक। प्लैटिनम का जो पाउडर होता है उसको हम लोग प्लैटिनम ब्लैक भी बोलते हैं। प्लैटिनम वायर इज कोटेड विथ फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम which is called platinum black, and it for platinum wire, it जो है platinum wire के लिए यूज किया गया है, and it is sealed in a glass tube। ये देखिए ये जो वायर है एक ग्लास ट्यूब के बीचों बीच आ रहा है। ये वाला जो है आपका ये देखिए, ये बीच वाला, ये जो ग्लास ट्यूब के बीचों बीच जो आ रहा है, ये प्लैटिनम वायर है, जिसको कि प्लैटिनम ब्लैक से कोटिंग किया गया है। नेक्स्ट है, और इस प्लैटिनम वायर को एक ग्लास ट्यूब के अंदर सील किया हुआ है। ये देखिए ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब में प्लैटिनम वायर को सील किया गया है। देन आफ्टर प्लैटिनम फॉयल, इस प्लैटिनम वायर के साथ एक प्लैटिनम का प्लेट को अटैच किया गया है, उसको मैंने यहाँ लिखा है अ प्लैटिनम, पीटी फॉर प्लैटिनम। अब प्लैटिनम फॉयल इज अटैच्ड at the bottom of platinum wire and is dipped in a 1 molar hydrochloric acid aqueous solution। ये देखिए ये प्लैटिनम फॉयल है, या प्लैटिनम प्लेट भी बोल सकते हैं, जो कि इट इज कनेक्टेड at the base of platinum wire, and this platinum foil is also coated with platinum ब्लैक। इस प्लेटिनम फॉयल को भी प्लेटिनम ब्लैक से कोटिंग किया हुआ है। और ये जो हमारा सॉल्यूशन है इस बीकर में या कंटेनर में 1 मोलर एक्वस HCl सॉल्यूशन है, 1 मोलर कंसंट्रेशन का एक्वस HCl सॉल्यूशन है, एंड विच हैज 1 मोलर H+ आयन कंसंट्रेशन। इस सॉल्यूशन में जो H+ आयन कंसंट्रेशन है वो भी 1 मोलर है, एंड प्योर हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट ऑन 1 bar प्रेशर इज कॉन्स्टेंटली बबल्ड थ्रू सॉल्यूशन मेंटेन्ड एट 298 केल्विन। देखिए ये जो आउटर ग्लास ट्यूब है, ये वाला, इस आउटर ग्लास ट्यूब के अंदर जो ब्लैंक स्पेस है, इसमें हाइड्रोजन गैस फिल किया गया है, और इसका जो प्रेशर है 1 atm प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन किया गया है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस फिल किया हुआ है, एंड जो हमारा सॉल्यूशन है 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन है, एंड इस सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा HCl जो आयोनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसमें कि H+ का जो कंसंट्रेशन है यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है 1 मोलर है, इसको मेंटेन किया हुआ है। आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा भी है H2 गैस अंडर कंटेनर विथ 1 bar प्रेशर एंड
This solution has 1 molar HCl solution, and platinum, this is platinum foil which is coated with platinum black, and this figure is a standard hydrogen electrode, and we are studying standard hydrogen electrode, and this is the explanation for circuit diagram or the diagram of standard hydrogen electrode. And there are some important points for standard hydrogen electrode, which is as follows. Standard hydrogen electrode is used as reference electrode. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसको हम लोग एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के फॉर्म में यूज करते हैं, एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है वो हमारा 4.42 टू 4.46 वोल्ट होता है। एंड एक सेकंड, मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, होल्ड करेंगे। इट्स ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए, it is used as reference electrode and its standard electrode potential absolute value is 4.2 to 4.46 volt at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो इस इलेक्ट्रोड का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है जो कि डिटरमाइन किया गया है वो 4.42 to 4.46 वोल्ट होता है, एंड its oxidation and reduction potential value is taken as 0 under standard condition. स्टैंडर्ड कंडीशन में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होता है वो 0 लिया जाता है, एंड इट कैन एक्ट एज कैथोड एज वेल एज एनोड डिपेंड अपॉन द विच इलेक्ट्रोड एंड हाफ सेल इज कनेक्टेड इन अ सर्किट। यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड के भी फॉर्म में वर्क कर सकता है या फिर एनोड के भी फॉर्म में वर्क करता है। ये डिपेंड करता है कि जब हम गैल्वेनिक सेल में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जो है सेकेंड हाफ सेल को जो ऐड करेंगे उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया है और कौन सा मेटल इलेक्ट्रोड है, उसके बेसिस पर यह फिक्स होगा कि यह कैथोड के रूप में काम करेगा या एनोड के फॉर्म में काम करेगा। एंड इसके कुछ रिएक्शंस हैं जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट जो है कैथोड के फॉर्म में वर्क करेगा, सॉरी एनोड के फॉर्म में वर्क करेगा, तब उस समय जो रिएक्शन होगा वो ये है कि H2 गैस जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइज होकर के 2H प्लस एक्वस आयन कंसंट्रेशन में कन्वर्ट होगा एंड 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, कहीं भी हो, किसी भी सेल में हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या गैल्वेनिक सेल हो, जो भी हमारा इलेक्ट्रोड जो है एनोड के फॉर्म में वर्क कर रहा है वहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। इसलिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब when it is act as an anode, then hydrogen gas will be converted into H plus aqueous ion concentration and hydrogen gas will go into the solution and it liberate 2 electrons. And when standard hydrogen electrode act as a cathode, in this case hydrogen gas will liberate, and in this case 2H plus aqueous ion will receive 2 electron and it will convert into hydrogen gas, H2 gas. Next, since platinum wire is also coated with platinum black, and this platinum black absorbs hydrogen and also maintain equilibrium between hydrogen molecule, H2 molecule and H plus ion formed in the solution.
इसका मतलब ये हुआ कि प्लैटिनम फॉइल जो है वो भी प्लैटिनम ब्लैक से कोटिंग किया रहता है, और प्लैटिनम ब्लैक जो है वो हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करता है, और ये इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करता है हाइड्रोजन गैस और H प्लस आयन जो फॉर्म कर रहा है उसके बीच का जो कंडीशन है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ H2 गैस एंड H प्लस आयन के बीच जो है इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग इस वे में रिप्रेजेंट करते हैं। सिंस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम लोग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं, इसलिए सबसे पहले प्लैटिनम लिखेंगे Pt कोमा दे करके। इस इलेक्ट्रोड के अंदर हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है एंड H प्लस आयन जो है सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहता है और उसका जो कंसंट्रेशन है 1 मोलर कंसंट्रेशन रहता है। इसलिए कंप्लीट सिस्टम को हम लोग इस कोड के थ्रू इंडिकेट करते हैं। जहां भी ये कोड आपको मिलेगा तो इसका सीधा मतलब है कि वो जो कंडीशन है वो ये डिनोट कर रहा है कि यह स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, बस और कुछ भी नहीं। फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये है कि उसमें प्लैटिनम वायर रहते हैं और प्लैटिनम फॉयल रहता है, सबसे जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा या एक्सेप्ट होगा, इसलिए प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कोमा। फिर आपका जो कंटेनर है उसमें H2 गैस प्रेजेंट रहता है एंड H प्लस आयन भी प्रेजेंट रहता है जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है। तो इसलिए प्लैटिनम कोमा H2 गैस स्लैश H plus ion at 1 molar concentration. And नेक्स्ट इसका कुछ लिमिटेशन है जो कि आप देख रहे हैं। इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन 1 bar pressure of atmosphere for H2 gas throughout and maintain H plus ion concentration as 1 m। या इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसमें कि हाइड्रोजन गैस का कंसंट्रेशन जो है 1 बार प्रेशर पर मेंटेन करने में भी काफ़ी दिक्कत होता है एंड जो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है वो भी 1 मोलर कंसंट्रेशन मेंटेन करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। हाइड्रोजन गैस जो है उसका जो प्रेशर है उस कंटेनर के अंदर वो प्रेशर 1 बार को मेंटेन करके रखना है। अगर उसका प्रेशर 1 बार से ज़्यादा हो रहा है तो कुछ गैस को हम लोग रिलीज कर देते हैं जिसके कारण फिर उसका प्रेशर 1 बार हो जाता है एंड अगर 1 बार से कम है तो भी उसको मेंटेन करके 1 बार पर लाना पड़ता है एंड H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है 1 मोलर कंसंट्रेशन मेंटेन करना पड़ता है, ये भी काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है। नेक्स्ट है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड गेट इजीली पॉइजन्ड even by presence of trace amount of impurity। Next, platinum electrode get easily सॉरी मैंने एक ही बात को 2 बार लिख दिया है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये 2 लिमिटेशंस हैं जो मैंने आपको बताया। फर्स्ट लिमिटेशन 1 बार प्रेशर मेंटेन करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है हाइड्रोजन गैस के लिए एंड सेकेंड H प्लस आयन कंसंट्रेशन एज 1 मोलर कंसंट्रेशन भी मेंटेन करना काफ़ी चैलेंजिंग है एंड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जो हम लोग यूज करते हैं वो इजीली पॉइजन्ड हो जाता है इवन बाय प्रेजेंस ऑफ ट्रेस अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। अब नाउ स्टैंडर्ड कंडीशन जो हमने बताया था, एक जगह मैंने डिस्कस किया था यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन का, तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए स्टैंडर्ड कंडीशन जो होता है किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए वो ये होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है 1 मोलर कंसंट्रेशन होना चाहिए, प्रेशर ऑफ गैस इन्वॉल्व इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए और टेम्परेचर जो है
कांस्टेंट रखना पड़ता है और इसको जो है हम लोग 298 केल्विन यूज करते हैं। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम लोग कैसे मेजर करते हैं इसको देखते हैं। चलिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल which is denoted by E naught. Standard electrode potential value of an electrode can be measured by taking the help of standard electrode. Help of reference electrode, standard reference electrode, and an electrochemical cell is set up in which metal electrode whose E naught value is to be measured are kept in one half cell, while a reference electrode such as SHE for standard hydrogen electrode is kept on another half cell. जिसका मतलब ये हुआ कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू किसी भी इलेक्ट्रोड का मेजर करने के लिए हमको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मदद लेना पड़ता है, और इसके लिए एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हम लोग सेटअप बैठाते हैं, जिसके अंदर वन हाफ सेल में यानी कि एक पार्ट में मेटल इलेक्ट्रोड लेते हैं जिसका कि ई नॉट वैल्यू हम लोग को डिटरमाइन करना है, एंड अनदर हाफ सेल में रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हम लोग को पता है पहले से। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि E naught value of standard hydrogen electrode has to be taken as 0 under standard condition. स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने आपको अभी भी बता दिया है, एंड स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वो 0 लिया जाता है, एंड देन आफ्टर द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इज मेजर्ड ऑन द वोल्ट मीटर। एक वोल्ट मीटर की मदद से जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं, और जो वैल्यू आता है वही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है हमारा उस इलेक्ट्रोड का जिसको कि हमने मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर शिफ्ट किया है, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर सेटअप में उसको अटैच किया है, जिसका हम लोग ई नॉट वैल्यू पता करना चाहते हैं वो इस फॉर्म में पता कर सकते हैं। एंड इसके कुछ नोट पॉइंट है, जैसा डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल इन द वोल्ट मीटर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। यानी कि वोल्ट मीटर का जो नीडल है वो जिस डायरेक्शन में घुमा हुआ है, जिस डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्टेड है, मुड़ा हुआ है, वो यह डिनोट करता है कि करंट का भी जो फ्लो है उसी डायरेक्शन में है। एंड द इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। एंड इफ द अगर जो मैंने आपको ही बताया कि जिस डायरेक्शन में नीडल ऑफ वोल्ट मीटर डिफ्लेक्ट किया हुआ है करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करता है, इसलिए इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल इन द वोल्ट मीटर इज टुवर्ड्स मेटल इलेक्ट्रोड, then in this condition metal electrode act as anode and standard hydrogen electrode act as cathode। अगर वोल्ट मीटर का जो नीडल है वो मेटल इलेक्ट्रोड के साइड में डिफ्लेक्ट हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट है वो मेटल इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, और इस कंडीशन में मेटल इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड के फॉर्म में वर्क करता है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने के कारण इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के तरफ फ्लो कर रहा है, और जिसके कारण H+ आयन जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज अ कैथोड। Similarly, if the needle is deflected towards standard hydrogen electrode, then it means electron is flowing towards metal electrode,
and consequently standard hydrogen electrode act as anode while metal electrode act as cathode। ठीक है, और हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है किसी भी सेल का वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। बात को हम लोग यहाँ इस फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और ये हमारा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है जिसमें जिंक रॉड को डिप किया हुआ है, और हम जिंक रॉड का जो है इस सेल का जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू डिटरमाइन करने का कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए, ये हमारा वोल्ट मीटर है जिसमें जो वोल्ट मीटर का जो नीडल है उसका जो डिफ्लेक्शन है टुवार्ड्स जिंक इलेक्ट्रोड है, और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि टुवार्ड्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो इस हिसाब से जैसा हम लोग देख रहे हैं कि करंट का फ्लो जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ है, इसका मतलब ये हुआ कि जिंक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकल करके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से करंट फ्लो होकर के जिंक रॉड में इंटर कर रहा है, जिसके कारण जिंक रॉड ऑक्सीडाइज हो रहा है, एंड ऑक्सीडाइज होकर के Zn0 ऑक्सीडेशन स्टेट से Zn2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। एंड हेयर इन रेफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो हमारा H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में है उसमें से H प्लस आयन रिड्यूस होकर के H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो डिटरमाइन किया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, जिसका निकालने का फॉर्मूला है E नॉट सेल इक्वल टू, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 लेते हैं, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड के फॉर्म में यहाँ वर्क कर रहा है क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, और इस कारण से इसका वैल्यू 0 है, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं। एंड इस पूरे सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा था वो इस वोल्ट मीटर की रीडिंग से पता लगाया गया, जो कि 0.76 वोल्ट था। तो इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ सेल जो है 0.76 वोल्ट लिए हैं, एंड जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इक्वल टू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। और उसके बाद ये जो हमको वैल्यू मिला है, जैसे इस पूरे सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हमको जो इस वोल्ट मीटर के माध्यम से जो मिला था 0.76, वो हम यहाँ पर पुटअप करेंगे इस फॉर्मूले में। और स्टैंडर्ड कंडीशन में जो है हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होता है वो 0 होता है, और यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है कैथोड के फॉर्म में वर्क कर रहा है, तो E नॉट वैल्यू ऑफ कैथोड जो है 0 लेंगे, एंड हम E नॉट वैल्यू ऑफ एनोड जो है हमको फाइंड करना है, तो इसलिए इसको हम एज इट इज यही रख देंगे। और उसके बाद जब इस वैल्यू को रीअरेंज करेंगे तो E नॉट वैल्यू ऑफ एनोड जो है हमारा माइनस 0.76 वोल्ट मिलेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, तब मिलते हैं अगले वीडियो में।